आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। एक और बार आपके समीप जीवित वचनों को लेकर आने का एक सुनहरा मौका परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप इस समय सुरक्षित हैं और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी सुरक्षा दिया है और परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों में आज इस दिन में भी आपको सुरक्षित रखा है। आज मेरे मन में कुछ बातों को जो परमेश्वर ने वचन के आधार पर दिया है, उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप बड़े ध्यान से इन बातों को सुने। परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्यों को आपके जीवनों में करे। हम सब जानते हैं इस्राएली जन जो मिस्र देश में गुलामी में थे, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बाहर मिस्र में से छुड़ाकर एक वायदे के देश में परमेश्वर उन्हें लेकर गए। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इस लंबी सफर में उनकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा जो एक व्यक्ति था बहुत नम्र दिल का, और मूसा के विषय में कहते हैं कि एक जलती हुए झाड़ियों के बीच में परमेश्वर उन्हें प्रकट हुए और परमेश्वर की एक महान योजना को मूसा के सामने रखा कि तुम जाओ फिरौन के पास और उस राजा के पास जाकर तुम मेरे लोगों को वहां से छुड़ा कर लेकर आओ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब मूसा को दिया तो मूसा ने बहुत से बहानों को वहां पर बताया। मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, मैं क्या योग्य हूँ। इन बातों को जब बताया, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरे जीव के साथ रहूंगा और अद्भुत कार्य तेरे द्वारा करूंगा। विश्वास के साथ मूसा निकल पड़ा और मूसा इस्राएलियों के बीच में फिरौन राजा के पास इस्राएलियों को छुड़ाने के विषय में वार्तालाप वहां पर राजा के साथ शुरू करता है। एक अद्भुत कार्य वहां पर होता है। परमेश्वर मूसा की अगुवाई में इस्राएलियों को कनान देश की ओर लेकर जाता। मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू को उत्तराधिकारी बनाया गया। मूसा के मृत्यु के बाद उस जिम्मेदारी को, जो परमेश्वर की महान योजना थी इस्राएलियों को कनान देश की ओर लेकर जाने की, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना। मूसा के बाद अगला व्यक्ति यहोशू। क्यों? मैं आपके सामने उस क्यों का जवाब देना चाहता हूं। 6 जवाब है मेरे पास वचनों के आधार पर, जिसका कारण परमेश्वर ने यहोशू को चुना मूसा के बाद अपने कार्यों को पूर्तिकरण करने के लिए। उसके पहले सबसे पहले मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा जो कि यहोशू का किताब उसके 3:7 में लिखा गया है। वहां इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर एक अद्भुत वायदे को इन वचनों के द्वारा यहोशू को हौसला दिलाने लायक वहां पर बातों को कर रहे हैं। जिस प्रकार मैं मूसा के संग रहता था, उस प्रकार यहोशू मैं तेरे संग भी रहने वाला हूं। क्यों? क्योंकि इन वायदों को, इन बातों को जो मूसा के प्रति मैंने योजना रखा था, अब उन उत्तरदायित्वों को मैंने आपके ऊपर दिया है। अब उन उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जैसे मैं मूसा के संग संग चला, वैसे मैं तेरे संग भी चलूंगा। और ये वायदे को, ये अटल बातों को परमेश्वर यहोशू के जीवन में भी देते हैं। ओ कितना ही सौभाग्यशाली एक जीवन है यहोशू का, जो परमेश्वर उनसे कह रहे कि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इसी महान उपस्थिति को हम अपने जीवन में अनुभव करें, यही हम चाहेंगे। परमेश्वर की महान उपस्थिति आज हमारे जीवन में भी रहे, यही हम चाहेंगे। जिस प्रकार अद्भुत वायदों को यहोशू के जीवन में परमेश्वर ने दिया, उस प्रकार एक अद्भुत वायदों को हमारे जीवन में भी हम अनुभव कर पाए, यही हमारी प्रार्थना है। यहोशू का अर्थ क्या है? इब्रानी भाषा में यहोशू का अर्थ है यहोवा मेरा उद्धार। यहोवा मेरा उद्धार। परमेश्वर के दास यहोशू अपने नाम के साथ इस बात को बताना चाहते थे कि परमेश्वर मेरा क्या है? उद्धार है। और वो 6 कारण क्या है जो मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना, मैं आपके सामने एक एक करके रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो हम निर्गमन की किताब उसके 17:10 में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। यहां पर वचन में लिखा है कि मूसा के इस आज्ञा के अनुसार यहोशू
आगे बढ़ा। आमीन। अमालेकियों के साथ एक बड़ा युद्ध किया और वहां पर उन्होंने जीत हासिल किया। किसके अनुसार? किसकी आज्ञाओं के अनुसार? मूसा की आज्ञा के अनुसार। इस्राएलियों का अगवा बनकर परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया था, तो इस्राएली जन यहोशू सब उनकी आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य था। तो यहोशू एक ऐसे व्यक्ति थे जो मूसा की आज्ञाओं का पालन करते थे। मूसा ने आज्ञा दिया, उसका पालन करने वाला एक व्यक्ति था यहोशू, जो कि मेरा पहला कारण है कि परमेश्वर ने यहोशू को चुना। मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना। हालेलुया। क्योंकि वो मूसा का अनुसरण, उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाला एक व्यक्ति था। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर स्वर्ग से जब हमें देखते हैं, हमें भी इन जिम्मेदारियों को, सेवकाई की जिम्मेदारियों को, सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारियों को, अद्भुत सेवकाई करने की जिम्मेदारियों को जब देने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि हम आज्ञाओं का पालन या अनुसरण करने वाले हैं या नहीं। केवल वचनों का, केवल बाइबल के द्वारा दिए हुए आज्ञाएं नहीं, हमारे उम्र से ज्यादा हमारे माता पिता या हमारे बुजुर्ग लोग या हमारे कलीसिया के पासबान, उनकी आज्ञाओं का पालन हम करते हैं या नहीं, ये सचमुच परमेश्वर देखता है। अगर यहोशू के जीवन में परमेश्वर देखा है, तो मैं निश्चय रूप से विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारे जीवनों में भी ये देखता है। दूसरा कारण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वचनों से हम पढ़ेंगे गिनती का किताब, उसका 11 का 28। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। आमीन। यहां पर वचन में लिखा है कि यहोशू जो है मूसा का चुना हुआ व्यक्ति था। अंग्रेजी में हम देखें तो वहां पर सिंस यूथ, मतलब नवजवानी के समय से परमेश्वर के दास यहोशू मूसा के संग रहने वाला एक व्यक्ति था। तो दूसरा कारण क्या है? अपने नवजवानी के समय में उनके अगवे मूसा के अधीनता में रहने वाला एक व्यक्ति था यहोशू। मेरे प्रिय नवजवानों, आज अगर आप मुझे सुन रहे हो, हमारे नवजवानी के समय में हम जब कॉलेज जाते हैं, हम बाकी सांसारिक चीज़ों में अपने आप को लवलीन करते हैं, क्या हमारे मसीह जीवन में कुछ हालेलुया कमी घटती है या नहीं? ये सोचना बहुत जरूरी है। हमारे नवजवान के समय में अधिकतर हम गलत कार्यों को करने की प्रेरणा हमें मिलती है, पर यहोशू के जीवन में नवजवानी के समय में वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर के दास मूसा के संग रहते हुए, अधीनता में रहते हुए अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत किया। दूसरा कारण, परमेश्वर के दास अपने नवजवानी के समय में परमेश्वर के दास मूसा के साथ उन्होंने संग बिताया। तीसरा कारण हम देख सकते हैं, यहोशू क्यों है परमेश्वर की पूरी रीति से अपने जीवन को व्यतीत करता है। गिनती का किताब, उसका 32 का 11 से लेकर 12 और 12 मुख्य रूप से अगर हम पढ़े तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकाल आए हैं, उनमें से जितने 20 वर्ष के हैं, उससे अधिक अवस्था के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए हैं। परंतु युप्रोनी कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, तो उसे देखने पाएंगे। आमीन। हालेलुया। यहां पर वचन में लिखा है कि नून का पुत्र यहोशू मेरे पीछे पूर्ण रूप से हो चला है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग से जब देखा तो मूसा के बाद यहोशू एक ऐसा व्यक्ति, यहोशू जो नून का पुत्र है, ऐसा एक व्यक्ति लगा जो परमेश्वर के पीछे पूर्ण रूप से हालेलुया हो चला है। अब्राहम, इसहाक और याकूब से कही, वो मेरे पीछे पूर्ण रूप से नहीं हो पाए, ऐसे 11 में पढ़ते, पर 12 में लिखा है नून का पुत्र यहोशू मेरे पीछे पूरी रीति से हो चले हैं। पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे मन से, तन से, हालेलुया पूर्ण रूप से पीछे हो चलने वाले हम बनना है, ताकि परमेश्वर हमें स्वर्ग से जब देखे, हमें इस काबिल समझे कि परमेश्वर के लिए हम कुछ कार्य कर पाए। स्वर्ग से जब परमेश्वर ने यहोशू को देखा तो देखा कि ये पूर्ण रूप से मेरे पीछे हो चला है। आमीन। तीसरा कारण ये था। चौथा कारण पर हम आएंगे, हम देखेंगे निर्गमन का किताब, उसका 33 का 11 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे,
और मूसा तो छावनी पर फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वो तंबू से ना निकलता था। आमेन, हालेलुया। यहां पर मूसा के प्रति परमेश्वर कहते हैं कि हालेलुया, इस प्रकार वो बात करते थे परमेश्वर के, जैसे अपने भाई से बात करते थे। आमने सामने रुक कर एक वार्तालाप करने का एक समय था मूसा और परमेश्वर के बीच में, और वहां पर तो तंबू में रहकर मूसा आमने सामने बात करते थे, उसके बाद चले जाते थे। पर वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है कि यहोशू उस तंबू को छोड़कर नहीं जाते थे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति जो मूसा के संग संग था और आमने सामने बात करता था, उस उपस्थिति को यहोशू अनुभव कर कर उस तंबू से हटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उस तंबू में खड़े होकर उस उपस्थिति को अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं। उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में वो अनुभव करते हुए उस जगह से हटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उस स्थान पर खड़े रहकर परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति को इन दिनों में हम अनुभव करते हुए वो जगह हमारे लिए बहुत अद्भुत रह पाए। उस जगह से हम हटे ना, ऐसे एक स्वभाव में आप और हम आ जाएं तो परमेश्वर निश्चय हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से हमारी चुनाव कर कर हमें इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। पांचवा कारण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि गिनती का किताब 27 के 18 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। वहां इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं मूसा से कि यहोशू के ऊपर हाथ रख, और वो ऐसा पुरुष है जिस पर मेरी आत्मा बसी हुई है। हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर बसी है या नहीं, इसका मूल्यांकन आप स्वयं करिएगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा से हम परिपक्व और भरे हुए रहे। यहोशू अपने जीवन काल में परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। आज ये पांचवा कारण जो आप सुन रहे हो, आपके कानों में गूंज रहा है, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा से भरते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा। छठवां और आखिरी कारण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि यहोशू का किताब 4 के 14 में हम पढ़ सकते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है, उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? यहोशू की महिमा बढ़ाई। हालेलुया। यहोशू की महिमा बढ़ गई मेरे प्रियो। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति यहोशू ना रहा, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, अब परमेश्वर ने उसकी महिमा बढ़ा दी। हालेलुया। लोग उसका इज्जत नहीं करते थे, भय नहीं मानते थे, पर अब मूसा के समान उसका भी भय, हालेलुया, जीवन भर मानने लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। यहोशू का किताब 4 के 14 में लिखा है, परमेश्वर ने उसकी महिमा बढ़ाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इन 6 बातों को जिसके द्वारा यहोशू का चुनाव हुआ, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को उत्तराधिकारी बनाने की सोची, यह 6 कारण आपने भी सुना। यह 6 कारण आपके आत्मिक जीवन में अद्भुत रीति से लागू करने की प्रेरणा आज आपको इस संदेश के द्वारा मिले, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को आपकी सेवकाई के क्षेत्र में करे। मेरे प्रियो, आप किस जगह पर है मुझे नहीं पता, आप दुनिया के किस कोने में या भारत के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं मैं नहीं पता, पर मैं निश्चय रूप से यह कहना चाहता हूं, आप जिस स्थान पर हो, आपको परमेश्वर ने उस स्थान पर रखा है, और उस स्थान पर परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने का एक जिम्मेदारी, एक उत्तराधिकारी, हालेलुया, आपको परमेश्वर ने यहोशू के समान रखा है। इन 6 गुणों को अपने जीवन में लेकर आए, और निश्चय परमेश्वर स्वर्ग से एक अद्भुत आशीष आपको दे। परमेश्वर बहुत आयत रूप से आपको आशीष दे। हमारे स्वर्गीय पिता, इन सभी भाई बहनों को इन 6 बातों के अनुसरण करने का और उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करने का सौभाग्य आप दीजिए। अब तक आपने हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद। सबों को आपकी हुजूरी में रखते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे।